हेलो, नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप? तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्वर संधि को पहचानने की ट्रिक के बारे में। क्योंकि आप लोग को पता है कि संधि जो होता है 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक होता है आपका स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्वर संधि को पहचानने की ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं। और वैसे आप लोग को पता है कि स्वर संधि जो होते हैं आपके 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि और पांचवा अयादि स्वर संधि। तो ये 5 स्वर संधि हैं और इन्हीं स्वर संधियों को पहचानने का ट्रिक हम इस वीडियो में लाए हुए हैं, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दीर्घ स्वर संधि को पहचानने की ट्रिक के बारे में। तो दीर्घ स्वर संधि को पहचानने का सबसे तरीका यही है कि किसी भी शब्द के ठीक बीचों बीच अगर आप लोग देखेंगे ना, किसी भी शब्द के ठीक बीचों बीच में अगर आप लोग देखेंगे, जैसे इस शब्द का ये बीच ये हुआ, इस शब्द के बारे में हम बात करें तो बीच ये हुआ, इसके ये हुआ, मतलब शब्द के ठीक बीचों बीच चले जाना है आपको। और शब्द के ठीक बीचों बीच अगर आप लोग जाते हैं तो वहाँ पे आपको बड़ी मात्रा देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? बड़ी मात्रा देखने को मिलेगी। और बड़ी मात्रा में आपका मिलेगा आ, या फिर दीर्घ ई, या फिर दीर्घ उ देखने को मिल सकता है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें विद्यालय, तो विद्यालय में ठीक बीचों बीच में अगर हम लोग जा रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? आकार मिल रहा है। आकार यानी कि ये क्या है? आ है। महात्मा में भी क्या मिला? आ मिला। रविंद्र में देखें तो ठीक बीचों बीच में आपको क्या मिल रहा है? दीर्घई मिल रहा है। ग्रीस में भी क्या मिल रहा है? दीर्घई मिल रहा है। भानुदय की बात करें तो वहाँ पे ऊ मिल रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग दीर्घ स्वर संधि को पहचान सकते हैं। अब हम बात करते हैं गुण स्वर संधि की। तो गुण स्वर संधि को कैसे पहचाना जाए? तो इसमें भी क्या करना है आपको? सिंपल सा किसी भी शब्द के बीचों बीच चले जाना है। और शब्द के अगर आप लोग बीचों बीच आते हैं, ठीक है, शब्द के अगर बीचों बीच में आएंगे तो आपको ऊपर में एक मात्रा देखने को मिलेगा। ऊपर में एक मात्रा होने का मतलब क्या है? या तो ए हो सकता है, क्योंकि ए का जो एक मात्रा होता है ये होता है, और ओ का जो मात्रा होता है ये होता है। तो ये दोनों मात्राएं आपको शब्द के ठीक बीचों बीच में देखने को मिल सकती हैं। अगर ये मात्राएं आपको शब्द के बीचों बीच मिल रही हैं तो आप लोग डायरेक्टली पहचान जाएंगे कि ये आपका गुण स्वर संधि है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, रमेश के ठीक बीचों बीच में ऊपर एक मात्रा मिल रही है, नरेश के ठीक बीचों बीच में एक मात्रा मिल रही है, महेंद्र के भी ऊपर एक मात्रा मिल रही है, और महोत्तर में ओ मिल रहा है, यानी कि ये भी एक मात्रा है, परोपकार महोदय। तो इस प्रकार से आप लोग पहचान सकते हैं गुण स्वर संधि को, जिसके ठीक बीचों बीच आपको ए या फिर ओ की मात्रा मिलेगी। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे स्वर संधि, जिसका नाम है वृद्धि स्वर संधि की। तो मैंने जितना भी ट्रिक बताया है उस ट्रिक में आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि उसको पहचानने का सबसे पहला ट्रिक तो यही है कि आपको किसी भी शब्द के बीचों बीच ही जाना है। किनारे नहीं जाना है, अगल नहीं जाना है, बगल नहीं जाना है, आपको कहाँ जाना है? शब्द के ठीक बीचों बीच। किसी भी शब्द के ठीक बीचों बीच जाएंगे तो हमें मिल जाएगा कि वहाँ पे कौन सी संधि लगी हुई है। अब वृद्धि स्वर की बात करते हैं तो किसी शब्द के बीचों बीच में हम लोगों को क्या मिलने वाला है? हम लोग को मिलने वाला है अ और औ, यानी कि 2 मात्राएं देखने को मिलेगी। अगर हम अ की बात करें 2 मात्रा है, औ की बात करें तो ये आपका 2 मात्रा है। तो ये मात्राएं अगर आप लोग को शब्द के बीचों बीच में मिल जाती है तो आप लोग सिंपल सा कहिएगा कि वृद्धि स्वर संधि है। उदाहरण में आप लोग देख सकते हैं सदैव है, सदैव के ठीक बीचों बीच यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं दैव है, कै है, महय है, वनौषधि, परमौदार्य है, महौषधि है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 मात्राएं देखने को मिल रही हैं। ये हमारा वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। ठीक आगे हम लोग बात करते हैं चौथे स्वर संधि की। तो चौथा स्वर संधि जो है आपका यण स्वर संधि होता है। और इसमें सिंपल सा आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे शब्द के ठीक बीचों बीच, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि शब्द के ठीक बीचों बीच ही जाना है आप लोगों को, कहीं नहीं जाना। शब्द के ठीक बीचों बीच में ही आप लोगों को मिलेगा। तो शब्द के ठीक बीचों बीच अगर हम लोग जाते हैं और वहाँ पे हमें य मिलता है, व मिलता है और र मिलता है। लेकिन एक बात और है कि ये तीनों वर्ण तो मान लीजिए मिल रहे हैं, लेकिन उसके ठीक पहले कोई आधा वर्ण मिलना चाहिए। अब या तो य हो, या तो व हो, या तो र हो, और उसके ठीक पहले यानी कि जस्ट पहले कोई आधा वर्ण जुड़ा हो तो हम लोग उसे कहेंगे यण स्वर संधि। जैसे इत्यादि को ही लेते हैं तो यहाँ पे क्या है? य है, और य के जस्ट पहले आधा त जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद अत्याचार है, अत्याचार में भी क्या है? य दिख रहा है हमें, और उसके जस्ट पहले आधा त जुड़ा हुआ है। तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा? यण स्वर संधि हो जाएगा।
अब हम लोग बात कर लेते हैं पाँचवें की, और पाँचवा जो स्वर संधि होता है आपका, वह होता है अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि को पहचानने का सबसे आसान ट्रिक ये है कि वहाँ पे अयादी स्वर संधि में क्या होता है कि ऐ, ओ, औ, ये सब जो मात्राएँ होती है ना, ये नहीं आती हैं। अब सिंपल सा बात समझिए, उसमें कोई मात्रा देखने को नहीं मिलेगी। ना ये वाला मात्रा देखने को मिलेगी, ना ये वाला मात्रा देखने को मिलेगी, ना ये वाला मात्रा देखने को मिलेगी, और ना ये वाला मात्रा देखने को मिलेगी। कोई मात्रा देखने को नहीं मिलेगी, और ये ज़्यादातर शब्द जो होते हैं आपके 3 अक्षर के होते हैं। कितने अक्षर के? 3 अक्षर के ज़्यादातर शब्द होते हैं, उसमें कोई मात्रा देखने को नहीं मिलती है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, नयन है, नायक है, गायन है, गायक है, पवन है। यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, और इस उदाहरण को देख कर के आप लोग को पता लग रहा होगा कि इसमें कोई मात्रा नहीं आ रही है। इसमें कोई मात्रा आ रही है क्या? कोई मात्रा आ रही है क्या? मात्रा कोई नहीं आ रही है। और यहाँ पे ध्यान से अगर हम लोग देखें तो सारे के सारे उदाहरण जो हैं आपके 3 अक्षर के ही हैं। कितने अक्षर के हैं? 3 अक्षर के ही हैं। तो हम लोग इसको भी आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से पकड़ सकते हैं कि अयादी स्वर संधि किसे कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और आप लोग एकदम आसानी से मात्र 1 सेकंड में किसी भी स्वर संधि को पहचान सकते हैं। तो मेरे भाइयों, इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किए हैं तो भाई साहब लाइक कर दो, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।